मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत नर्स ग्वेन से होती है जो एक बूढ़ी पेशेंट के रूम में आती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसका चेकअप करने आई हो, लेकिन ग्वेन बूढ़ी पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देती है जिससे वो मरने लगती है। यहाँ लगता है कि ग्वेन पेशेंट को मारने वाली है, लेकिन फिर अचानक वो डॉक्टर्स को बुलाने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि ग्वेन एक साइको है जिसे अपने पेशेंट्स को तड़पाने में मजा आता है। वहां फिर जल्दी डॉक्टर आती है जो टाइम रहते बूढ़ी पेशेंट की जान बचा लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक हंसती खेलती फैमिली को दिखाते हैं जहां हम मीरा और उसके हस्बैंड टॉड को देखते हैं। इनका एक बेटा है मैक्स जो कि एक बीमारी के चलते बैसाखियों की हेल्प से चलता है। वहीं हम साइको नर्स ग्वेन को इनके घर देखते हैं। असल में टॉड और मीरा दोनों जॉब करते हैं जिसकी वजह से मैक्स की केयर करने के लिए उन्होंने एक नर्स को हायर किया है। इसी वजह से ग्वेन इनके घर है। लेकिन जैसे कि हमें पता है ग्वेन एक साइको है। ब्रेकफास्ट करते टाइम मैक्स गिरने लगता है तो ग्वेन उसे पकड़ती है, लेकिन तभी वो मैक्स की बैसाखियों के नट ढीले कर देती है। फिर मैक्स और ग्वेन बाहर खेलने जाते हैं। ग्वेन लेकिन चुपके से टॉड और मीरा को देखती है। दोनों को एक दूसरे के करीब देख के ग्वेन को जेलस फील होती है। असल में वो टॉड को पसंद करने लगी थी जिसकी वजह से वो मीरा को टॉड से दूर भी करना चाहती थी। फिर टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड उससे मिलने आती है। वहाँ ग्वेन बॉल लेके मैक्स के साथ बाहर खेलने जाती है। ग्वेन ने मैक्स का दिल जीत लिया होता है। फिर मैक्स बाहर जाता है लेकिन ग्वेन पीछे रुक के मीरा और उसकी फ्रेंड की बात सुनने लगती है। मीरा की फ्रेंड मीरा को अपनी नर्स चेंज करने को कह रही होती है क्योंकि उसे लगा था कि ग्वेन कुछ ज्यादा ही मीठा बन रही है, लेकिन मीरा अपनी फ्रेंड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी बाहर मैक्स के गिरने की आवाज आती है। मीरा और उसकी दोस्त जल्दी बाहर जाते हैं। ग्वेन ने जो नट ढीले किए थे बैसाखी उसकी वजह से टूट गई थी जिससे मैक्स गिरा था। मीरा ग्वेन को बहुत बोलती है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त सही कह रही है। फिर वो गुस्से में हॉस्पिटल फोन करके ग्वेन को चेंज करवाने को कहने लगती है, लेकिन तभी मैक्स कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं थी, वो अपनी गलती की वजह से गिरा था। फिर ग्वेन हॉस्पिटल से मैक्स के लिए नई बैसाखियां मंगवा लेती है और मीरा के ऐसे बिहेवियर की वजह से ग्वेन जानबूझ के मीरा से नाराज हो जाती है। फिर मीरा उससे माफी मांगती है तो ग्वेन अपने नंबर बनाने के लिए कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी गुस्सा कर जाती। इसके बाद फिर मीरा एक ग्रुप ज्वाइन करती है जहां सभी के बच्चों को कोई ना कोई बीमारी होती है। यहाँ मीरा अपना दुख सभी के साथ शेयर करती है और बताती है कि वो मैक्स को बाकी बच्चों की तरह देखना चाहती है बिना बैसाखियों के। वहाँ और भी लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं जिससे मीरा को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो घर आती है तो ग्वेन उसे शेक बना के पिलाती है जिसके बाद मीरा सो जाती है। फिर डॉक्टर नई बैसाखियां लेके मीरा के घर आती है। दरवाजा ग्वेन खोलती है। डॉक्टर कहती है उसका घर पास ही था तो वो खुद ही बैसाखियां देने आ गई। फिर डॉक्टर पूछती है मीरा कहाँ है तो ग्वेन कहती है वो सो रही है। ग्वेन डॉक्टर को मीरा से मिलने से रोक रही होती है। तभी डॉक्टर ग्वेन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। फिर वो ये भी कहती है कि अगर उसे याद आया तो वो उसे जरूर बताएगी। डॉक्टर फिर ग्वेन को बैसाखियां देके चली जाती है। शाम होती है। ग्वेन खुद डॉक्टर के घर जाती है। डॉक्टर उसे देख के हैरान थी। ग्वेन घर के अंदर आके डॉक्टर को कहती है उसे याद आ गया हम दोनों कहाँ मिले थे। तब ग्वेन पॉइजन से भरा इंजेक्शन डॉक्टर के लगाती है और उसे बताती है कि जिस बूढ़ी पेशेंट को तुमने बचाया था उसे मारने की कोशिश करने वाली मैं थी। जिसके बाद डॉक्टर वहीं मर जाती है। इधर दिखाते हैं कि मीरा को डेविड नाम के बंदे का मैसेज आता है। वो मीरा को कहता है वो भी ग्रुप का मेंबर है और उसके बेटे को भी मीरा के बेटे के जैसे बीमारी है। ये सुन के मीरा डेविड के लिए अपसेट होती है। डेविड बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद उसने एक नर्स को हायर किया है अपने बेटे की केयर के लिए। मीरा कहती है बिल्कुल सही किया, हमने भी नर्स ला रखी है। फिर दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। मीरा देखती है कि डेविड की प्रोफाइल अच्छे से विजिबल नहीं है। तभी दिखाते हैं कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन ही होती है जो वॉइस चेंज करके मीरा से बात कर रही है। अगले दिन मीरा से मिलने उसकी फ्रेंड आती है। फिर लंच टाइम अचानक टॉड की कमीज पर कुछ गिरता है तो ग्वेन टॉड की शर्ट को धोने के लिए ले आती है जहां वो टॉड की शर्ट को स्मेल करने लगती है। लेकिन ऐसा करते उसे मीरा की फ्रेंड देख लेती है, लेकिन वो मीरा को इसके बारे में नहीं बताती क्योंकि उसे लगा था कि शायद मीरा की फैमिली इससे टूट सकती है। फिर रात दिखाते हैं मीरा डेविड यानी कि ग्वेन से दोबारा बात करती है। तभी ग्वेन मीरा को अनजान मर्द से बात करते पकड़ने के लिए जल्दी उसके पास जाती है।
जहां वो मीरा को डेविड से बात करते पकड़ भी लेती है। वो मीरा को कहती है, तुम्हें ऐसे किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। ये बात ग्वेन टोड को भी बताता है, पर टोड कहता है डेविड तो मीरा के ग्रुप का मेंबर है, दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे होंगे, जिससे ग्वेन का दोनों में लड़ाई करवाने का प्लान फेल हो जाता है। फिर ग्वेन टोड को गले लगा के गुड नाइट कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। असल में ग्वेन किसी भी तरह टोड को अपने प्यार में डालना चाहती थी। अगले दिन भी ग्वेन टोड के करीब आने की ट्राई करने लगती है। इधर मीरा जब उठती है तो उसे उसकी दोस्त कॉल करके शुक्रिया करती है कि मीरा ने उसका बर्थडे याद रखा, लेकिन मीरा ने उसे विश भेजी ही नहीं थी। ये काम ग्वेन का था। ग्वेन अब घर के बाकी काम भी करने लग गई थी। तभी मीरा को चक्कर आता है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देख के ग्वेन उसे जल्दी सोफा पर बिठाती है। मीरा ग्वेन को लेकिन कहती है वो इसके बारे में टोड को ना बताए, बेवजह वो चिंता करेगा, मैं अपने आप ही ब्लड टेस्ट करवा लूंगी। इस पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें जाने की क्या जरूरत, मैं ही तुम्हारा ब्लड सैंपल लैब में दे आऊंगी। मीरा ग्वेन का शुक्रिया करती है। शाम होती है, मीरा दोबारा डेविड से बात कर रही होती है। तभी वहाँ टोड और मैक्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के मीरा फोन कट कर देती है, जिससे टोड को मीरा पर पहली बार शक होता है। टोड मैक्स को सुलाने के लिए उसको रूम में लेके जाता है। मीरा भी उठ के रूम में जाने लगती है, लेकिन उसे फिर से चक्कर आते हैं। तभी मीरा के फोन पे अननोन बंदे का टेक्स्ट आता है कि डेविड फ्रॉड है। मीरा बेहोशी की हालत में होती है, उससे मैसेज पढ़ा नहीं जाता और वो सो जाती है। अगली सुबह टोड मीरा को उठाने आता है, लेकिन वो मीरा के फोन में मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि डेविड फ्रॉड है। टोड को समझ नहीं लग रही होती कि मीरा इस बंदे डेविड से बात ही क्यों कर रही है। तभी मैक्स भी बाहर खेल के घर आता है। वो भी थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसकी माँ आजकल बहुत ज्यादा सो रही थी। उसे लगने लगा था कि माँ बीमार है। फिर मीरा फोन देखती है जिसमें डेविड के फेक होने के मैसेजेस होते हैं। मीरा ये मैसेजेस ग्वेन को भी दिखाती है, लेकिन ग्वेन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। मीरा को भी अब तक ग्वेन पर कोई शक नहीं हुआ था। फिर मीरा किसी तरह अपने आप को संभाल के ऑफिस जाती है। वहाँ भी मीरा को कोई ईमेल करके बताता है कि तुम उस फेक डेविड से दूर रहना, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इतना पढ़ने के बाद मीरा परेशान हो जाती है और वो ऑफिस से घर आ जाती है। इसके बारे में वो ग्वेन को भी बता देती है। वो ये भी बताती है कि मैं आज शाम को इस आदमी से मिलने कैफे जा रही हूँ। ये बात टोड भी चुपके से सुन लेता है। फिर मीरा कैफे जाती है जहाँ रियल डेविड उससे मिलता है। डेविड फिर मीरा को बताता है कि उसकी वाइफ को ब्लड कैंसर था। उसकी वाइफ को भी इसी डेविड की प्रोफाइल से मैसेजेस आया करते थे। उसने मेरी बीवी को मेडिसिन लेने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद मेरी बीवी की मौत हो गई थी। फिर डेविड मीरा को उस आदमी की फोटो दिखाता है जो कि हूबहू वही होती है जिससे मीरा आजकल बात कर रही थी। मीरा फिर समझ जाती है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। डेविड मीरा को अपना एड्रेस देता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें टोड देख लेता है, जो मीरा का पीछा करते करते यहाँ तक आया था। दोनों को यूं इकट्ठा देख के टोड को यकीन हो जाता है कि मीरा का फेयर चल रहा है। दूसरी तरफ मीरा की दोस्त उससे मिलने घर आती है, लेकिन वहाँ ग्वेन के अलावा और कोई नहीं होता। मीरा की फ्रेंड फिर ग्वेन को धमकी देती है कि वो टोड से दूर रहे। मैंने तुम्हें उस दिन टोड की शर्ट स्मेल करते देख लिया था। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मीरा की फ्रेंड वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ग्वेन मौका देख के मीरा की फ्रेंड के सर में फ्लावर पॉट मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे वीराने में ले जाके वहीं पॉइजन इंजेक्ट करती है, जिससे अभी तक उसने बाकियों को मारा था। फिर ग्वेन डेविड को ठिकाने लगाने के लिए मीरा के फिंगरप्रिंट्स वाला चाकू लेकर डेविड से मिलने उसके घर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की फैमिली के लिए काम करती थी और ग्वेन ही थी जिसने डेविड की वाइफ को मारा था। डेविड ग्वेन को देख के चौंक जाता है, लेकिन तभी ग्वेन बिना देरी किए चाकू मार के डेविड को मार डालती है और फिर मीरा के लिए हुए ब्लड सैंपल में से कुछ ड्रॉप्स निकाल के डेविड पर डालती है, ताकि ऐसा लगे कि मीरा ने डेविड का मर्डर किया है। इधर रात टोड दारू के नशे में घर आता है। असल में वो परेशान था, उसे लग रहा था कि मीरा उसे धोखा दे रही है। मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेन टोड के नजदीक आने लगती है, लेकिन नशे की हालत में भी टोड ग्वेन से दूर ही रहता है। अगली सुबह मीरा को फेक डेविड का फिर से मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है तुम्हारा लिटिल बॉय कैसा है। मीरा को याद आता है कि लिटिल बॉय तो ग्वेन भी बहुत बोलती है। फिर वो ग्वेन द्वारा दिए लिक्विड को खोल के देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि इसमें कुछ मिक्स किया गया है। फिर वो ग्वेन के रूम में जाती है, जहाँ उसे मिलती है नशे की गोलियां और इंजेक्शन। मीरा समझ जाती है कि ग्वेन इनके साथ कुछ गलत कर रही है। फिर वो जल्दी अपनी रिकॉर्डिंग करती है
ताकि सभी को ग्वेन की असलियत के बारे में पता चल सके। इसके बाद मीरा पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी ग्वेन घर आ जाती है। मीरा घबराई हुई उससे पूछती है मैक्स कहाँ है। ग्वेन मीरा को पैनिक होता देख समझ जाता है कि इसे सब पता चल गया है। फिर ग्वेन मीरा को कहती है कि मैंने मैक्स को किडनैप किया है और अगर तुम मेरे साथ ना चली तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जिससे मीरा काफी डर जाती है। फिर ग्वेन मीरा को अपने साथ लेके जाती है। मीरा ग्वेन से पूछती है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो ग्वेन बताती है कि उसने कई फैमिलीज के साथ काम किया है, लेकिन आज तक उसे इतना प्यार नहीं मिला जितना यहाँ मिला है, जिसकी वजह से वो मीरा को मार के उसकी जगह लेना चाहती है। इधर टॉड भी घर पहुंचता है, जहां वो मीरा का फोन देखता है जिसमें रिकॉर्ड की हुई वीडियो होती है जिसमें मीरा ग्वेन की पोल खोल रही थी। इसे देख के टॉड सब समझ जाता है। इधर ग्वेन मीरा को लेके एक घर में आती है। मीरा मैक्स को पुकारती है, लेकिन ग्वेन उसे बताती है कि मैक्स अभी भी ट्यूशन पर है, मैं तो बस तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेके आई हूँ। जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। ग्वेन मीरा का गला दबा के उसे मारने ही वाली होती है कि मीरा उसके सिर में कुछ मारती है, जिससे ग्वेन वहीं बेहोश हो जाती है। ये देख के मीरा जल्दी अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से टॉड, मीरा और मैक्स को हंसते खेलते देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ग्वेन को उसके किए की सजा मिल गई है। इसके साथ मूवी समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।